बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद जुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 करनी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें स्टूडेंट्स एक दो डेफिनेशंस हैं और फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स की, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टूडेंट्स, इसमें जो डेटा हमें डिजिट्स में या न्यूमेरिक्स में या कलेक्शन जिस तरह से भी दिया जाता है, उस डेटा को स्टूडेंट्स हमने कलेक्ट करना, उसको अरेंज करना प्रॉपर तरीके से और फिर उसके ऊपर फंक्शन ऑपरेट करवाना, उसका एनालिसिस करना और उस एनालिसिस करने के बाद जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, स्टूडेंट्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जैसे स्टूडेंट्स हमने लिखा हुआ हो, स्टूडेंट्स जिस तरह से होता है अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमने अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 जो नंबर्स थे इस स्टेटमेंट के अंदर हम उन नंबर्स को अलग अलग करके लिख देंगे स्टूडेंट्स, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट जो टेबुलर फॉर्म होती है उसमें हम जो गिवन डेटा है उसको अलग से जो है वो हर एक डेटा को, हर एक वैल्यू को स्टूडेंट्स हम अलग अलग से लिखेंगे, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो टेबुलर फॉर्म है वो बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स हैं। एक है स्टूडेंट्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे जो कंटिन्यूस डिस्क्रीट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स हैं। उसमें 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं, जो कि जब भी हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो टेबल बनाएंगे तो उसमें 3 स्टेप्स होंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले वो देखेंगे कौन कौन से बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स 3 कॉलम्स होंगे। एक स्टूडेंट्स जो गिवन वैल्यूज़ होंगी उनको हम एक्स के साथ जो है वो जाहिर करेंगे और स्टूडेंट्स वही वैल्यूज़ फिर टैली मार्क्स की फॉर्म में आ जाएंगी और फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी के अंदर चली जाएंगे। स्टूडेंट्स अब ये जो 3 कॉलम्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। जो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हम जो आपको डेटा गिवन है उस डेटा को आपने स्टूडेंट्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम यही टेबल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 6.1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है बाय यूजिंग टैली मार्क्स कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा 3 5 2 3 0 9 6 अप टू सो ऑन और लास्ट पे 4 5 6 है और हिंट के अंदर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले जो गिवन डेटा है स्टूडेंट्स उसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी वैल्यू स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है 0। स्टूडेंट्स 0 1 टाइम आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 0 से बड़ी वैल्यू 1 है और स्टूडेंट्स जो 1 है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम 4 टाइम्स 1 1 1 और 1 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो स्टूडेंट्स 2 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है,
तो हम लिखेंगे 2 2 2 एंड 2। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू 3 है, तो 3 स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स, तो हम 3 को लिखेंगे 7 टाइम्स। इसके बाद स्टूडेंट्स 4 है, तो 4 रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 4 4 4 एंड 4 4 टाइम्स एंड 1 5 टाइम्स 4 लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। इस तरह से स्टूडेंट्स 5 जो है वो 4 टाइम्स है, 6 5 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, 9 4 टाइम्स और 10 भी जो है वो 4 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने इस गिवन डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसके लिए आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो हम पहले बनाएंगे 3 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, एक्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जब x लिखेंगे तो स्टूडेंट्स x के अंदर सिंपली आपने क्या लिखना है कि जो गिवन वैल्यूज़ हैं आपने वही लिखनी है। 0 से लेके 10 तक जो है वो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 और उसके बाद 10। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, टेली मार्क्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने काउंट करके जो है वो उसके मुताबिक लाइंस लगानी है। तो स्टूडेंट्स जो 0 है ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक लाइन लगा देंगे 1 के सामने। फिर 2 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, स्टूडेंट्स 1 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 3 एंड 4 लाइंस आ जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स 2 के सामने हम 4 लाइंस लगा देंगे 1 2 3 एंड 4। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 है, तो 3 स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम 3 के सामने 1 2 3 4 और स्टूडेंट्स जब 5 लाइन होगी तो उसको हम यहाँ पे तिरछी लाइन लगाएंगे 5 6 और 7। स्टूडेंट्स इस तरह से 5 का एक जो है वो ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 4 जो है ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 के सामने स्टूडेंट्स हम 1 2 3 4 और ये तिरछी लाइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये 5 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 4 के बाद 5 है, तो 5 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो हम 5 के सामने स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 लाइंस लगा देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 5 के बाद 6 है, तो 6 भी स्टूडेंट्स 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसके आगे हम स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 और 7 3 टाइम्स है, तो 7 के सामने 1 2 3 8 स्टूडेंट्स 5 टाइम्स है, तो 8 के सामने आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। 5 जो लाइन है स्टूडेंट्स उसको हम तिरछा लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 है 4 टाइम्स, तो ये बना 1 2 3 4 और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो 10 है वो भी हमारा 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स ये रहा बहुत आसान टेली मार्क्स था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी सिंपली स्टूडेंट्स इन लाइंस को काउंट करके आप नंबर्स में लिख देंगे 1 और यहाँ पर स्टूडेंट्स है ये 4 और ये भी स्टूडेंट्स 4 है और ये स्टूडेंट्स 5 और 2 7 है और नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स ये 5 है और फिर नेक्स्ट पे 4 और ये स्टूडेंट्स 5 है और फिर से ये 3 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 लिखेंगे नंबर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स 5 है और फिर 4 है और लास्ट पे भी 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है
वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 यही इसका सॉल्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ इन मिलीमीटर ऑफ 49 रबर ट्री लीव्स आर गिवन बिलो इन मिलीमीटर। स्टूडेंट्स डिजिट्स हैं 128 157 अप टू सो ऑन 160 एंड 166। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो हमारा यहाँ पर वो है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो टाइप थी वो थी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स जो है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, और इसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हम स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स बनाने के बाद स्टूडेंट्स जो हमें डेटा गिवन होगा वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हम टैली मार्क्स लगाएंगे और स्टूडेंट्स लास्ट पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन 6 ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं डेटा को डायरेक्टली अरेंज करके लिखता हूँ। आपने 1 बाई 1 सबसे पहले छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी अप टू सो ऑन, और लास्ट तक सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख रहा हूँ। इस तरह से स्टूडेंट्स सबसे पहले सारे डेटा को अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू 128, 2 टाइम्स 130, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 134। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो जो वैल्यू रिपीट हो रही है सारी वैल्यू को ऑर्डर में लिखेंगे आप। पहला काम यह है कि सबसे पहले आपने जो है वो गिवन वैल्यूज़ को ऑर्डर में लिखना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि हमने इसके अंदर 6 ग्रुप्स बनाने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पहले वो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 166, और मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सबसे कम वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 128। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स 166 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 128 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू है 166 माइनस 128। तो स्टूडेंट्स इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा 38 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आपने रखने हैं वो भी स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं कि आपने 6 ग्रुप्स ही बनाने हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि जो आपने जो ग्रुप डेटा है उसकी जब एक क्लास बनानी है तो उस क्लास के दरमियान गैप कितना होना चाहिए। तो उसका तरीका स्टूडेंट्स ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, इसको डिवाइड करके जो आपके पास वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आई है वो 38 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस 38 को डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स पे। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ ग्रुप्स क्या है 6, तो ये बना 6 6 36, और यहाँ पर 2 बचा, और स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट लगा दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 6 3 18, और फिर से स्टूडेंट्स अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स जो एक क्लास है उसके दरमियान जो गैप है स्टूडेंट्स वो बेसिकली 6.3 के इक्वल होना चाहिए। तो हम पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। अगर ये 0.5 से ग्रेटर होता तो हम राउंड ऑफ करके 7 लिखते, क्योंकि ये 5 से लेस है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो एक क्लास है उसका जो क्लास के दरमियान स्टूडेंट्स जो हम साइज़ रखेंगे, एक क्लास का साइज़ जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बातें आ गई कि एक आपने 6 ग्रुप्स बनाने हैं, और दूसरी बात जो आपने एक क्लास बनानी है या एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स 6 का डिफरेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 6 ये वाला नहीं है, बल्कि जो डिफरेंस है उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही स्टूडेंट्स हम
क्लास साइज़ के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इसके टेबल की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये डेटा अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का डिसाइड करना है, इसका डिफरेंस लेना है। उस डिफरेंस को स्टूडेंट्स आपने जो आंसर आता है उसको नंबर ऑफ ग्रुप्स पे डिवाइड करना है, तो आपको एक क्लास का साइज़ मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्लास साइज़ क्या है, 6। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके टेबल की तरफ। तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में ग्रुप्स बनाने हैं हमने, सेकंड पे लेंथ जो लिखनी है जो डेटा गिवन है, और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स टैली मार्क्स, और फोर्थ नंबर पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जब ग्रुप बनाना है तो हमने देखा था जो क्लास साइज़ है हमारे पास वो क्या था, 6 का। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू थी 128, और 128 से लेके 134 तक हम फर्स्ट क्लास के अंदर वैल्यूज़ रखेंगे। स्टूडेंट्स 128 इसलिए रखा क्योंकि जब सबसे कम वैल्यू है वो 128 है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने क्लास साइज़ निकाला था वो 6 था, इसलिए हमने 128 से 6 का गैप रख के 134 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आ गई फर्स्ट क्लास। पहले हम स्टूडेंट्स सारी क्लासेस बनाते हैं लास्ट वैल्यू तक, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो कॉलम है उसको फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स 134 के बाद नेक्स्ट क्लास आती है 135 पे, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम फिर क्या करेंगे, 6 का गैप रखेंगे, तो ये बना 141, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 142, और फिर 6 का गैप कर देंगे तो बना 148, और स्टूडेंट्स यहाँ पर 148 और यहाँ पर 149 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर से हम जब 6 का गैप करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बना 155, और फिर नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स ये बना 156, और 6 का गैप दे के स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आ जाएगा 162, और इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्लास जो हमने ग्रुप बनाना है उसमें आ जाएगा 163, और यहाँ से लेके 169 तक। स्टूडेंट्स जो हमने वहाँ पे जब डिफरेंस किया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो स्टूडेंट्स उसको जब हमने 6 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो बेसिकली इस एक क्लास का साइज़ था। तो इसके दरमियान गैप 6 का आता है, तो हर क्लास के दरमियान स्टूडेंट्स गैप जो है वो वही होना चाहिए जो आप डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप्स कहा गया था। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये 6 ग्रुप्स आ गए, और स्टूडेंट्स जो हमने क्लास साइज़ निकाला था वो हमें ये बताता है कि हमने हर क्लास के दरमियान कितना डिफरेंस रखना है। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात ये थी, अब हमने क्या करना है, 128 से लेके 134 तक जितनी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी हमने जो है वो इस जो है वो ग्रुप के बिल्कुल सामने लिखनी है। तो स्टूडेंट्स 124 से लेके 134 तक जो वैल्यूज़ थी वो मैं लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 128 और 134 तक हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यूज़ थी, 128 2 टाइम्स है, 133 टाइम्स है, और एक जो है वो 1 टाइम 134 है। तो स्टूडेंट्स इसी को अगर हम डायरेक्टली जो है वो टैली मार्क्स में लिखें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टैली मार्क्स में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे ये तिरछी लाइन लगाते हैं, और 6 के लिए स्टूडेंट्स ये एक अलग से आ जाएगा। तो यही 6 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है वो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 135 से लेके 141 तक जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स 135 और 141 के दरमियान 5 वैल्यूज़ हैं, 136 2 टाइम्स, 138 2 टाइम्स और 141। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फ्रिक्वेंसी के अंदर 5 लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 142 से लेके 148 तक जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स 142 से 148 तक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ आ रही हैं। स्टूडेंट्स ये आपने क्वेश्चन में जो हमने डेटा अरेंज किया था उसके मुताबिक आपने जो है ये वैल्यूज़ लिखनी हैं। तो स्टूडेंट्स ये चूँकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 8 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यही पैटर्न आपने फॉलो करना है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ समझने के लिए। स्टूडेंट्स आपने यही ट्राई करना है, अगर आपको ये समझ आता है तो आप इसके बाद वाला भी आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 142 से 148 तक भी 8 वैल्यूज़ हैं,
उनको हमने 8 और फिर 8, 149 से 155 तक भी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी यहाँ पर लिख दी। तो ये भी 8 वैल्यूज स्टूडेंट्स 8 लगा दिया। 156 से 162 तक स्टूडेंट्स हमारे पास 19 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये दोनों रोज़ जो है वो 156 से 162 तक आती हैं, तो ये 19 वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स। फ्रिक्वेंसी के अंदर 19 लिख दिया। 163 से 169 तक स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो यही जो है वो हमारी फ्रिक्वेंसी बन गई। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था ग्रुप्ड डेटा था, और स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा के लिए जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए जो है वो ये मेथड आपने इस्तेमाल करना है।